IG पंजाब शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया। CCPO लाहौर उमर शेख अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। इससे पहले दोनों अफसरान के दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे। CCPO ने ऑफिसर्स को IG का हुक्म मानने से पहले उनके इल्म में लाने की हिदायत की थी। IG ने वज़ीर आला को शिकायत लगाई। बाद में CCPO का वजाहती बयान आया कि IG उनके कमांडर है, वो उनसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने को तैयार है, लेकिन फिर IG का तबादला कर दिया गया। 2 साल में 5 IG तब्दील हो चुके हैं। विफाक ने फैसला किया कि इत्तेहादी हुकूमत के बजाय करप्शन की तारीख रखने वाली हुकूमत से तरक्की करवाएगी। वजीर आजम को कराची पर 1100 अरब लगाने थे तो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के जरिए लगाते। विफाक का हिस्सा 363 अरब का और क्रेडिट 750 अरब का, ये नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का फिर विफाक पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विफाकी हुकूमत अपने फंड से कराची पर सालाना 33 अरब रुपए लगाएगी। सिंध हुकूमत 750 अरब रुपए की फंडिंग अपने बजट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और चीनी हुकूमत की शराकत से मुहैया करेगी। विफाक ने फैसला किया है कि इत्तेहादी हुकूमत के बजाय करप्शन की तारीख रखने वाली हुकूमत से तरक्की करवाएगी। वज़ीर आज़म को कराची पर 1100 अरब लगाने थे तो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के जरिए लगाते। हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पैसे लगाने थे तो उनके जरिए लगाते जो इस शहर को जानते हैं। उम्मीद है कराची पैकेज सिर्फ ऐलान नहीं, इस पर अमल भी होगा। जमात इस्लामी ने कराची को हुकूक दिलवाने के लिए तहरीक का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि कराची की तबाही की जिम्मेदार चारों बड़ी पार्टियां हैं। कराची पैकेज सिर्फ धोखा है। कोयटा में साबिक MPA की गाड़ी की टक्कर से सरेआम मारे गए ट्रैफिक कांस्टेबल अताउल्लाह के बेटे ने दियत और खून बहा लेने और अदालत से बाहर मामला तय किए जाने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वाकई की CCTV वीडियो दुनिया ने देखी, मजीद गवाही की जरूरत नहीं थी। अदालत से इंसाफ न मिलने का भी शिकवा। इनायतुल्लाह के भाई का कहना है कि वाकई के फौरी बाद अस्पताल पहुंचे तो अहलकारों ने बताया कि वाकई के वक्त गाड़ी में एक ही शख्स सवार था और वो अब्दुल मजीद अचकजई था। मुलजिम को मौके से पकड़ा गया। आला अदालत से मुलजिम को सजा दिलवाने का आज़म। SECP के लापता अफसर साजिद गोंदल के अहले खाना का वजीर आजम ऑफिस के बाहर एहतजाज। साजिद गोंदल की अहलिया कहती हैं कोई इदारा उनसे राब्ता नहीं कर रहा, हुकूमती इदारे मदद करें, वो बस ये चाहती हैं कि साजिद जल्द वापस आ जाए। बदीन, नौकोट और दादू के सैकड़ों देहात के मकीनों को सैलाब ने दरबदर कर दिया। माल मवेशी और बचा कुचा सामान उठाए पनाह की तलाश में फिरने पर मजबूर। गोलारची में सेम नाले में पड़ने वाला शिगाफ पुर ना किया जा सका। मजीद 500 एकड़ फसल ज़ेरे-आब। 10 से ज़ायद देहात से नकल मकानी। दादू के 200 देहात में सैलाबी पानी मौजूद। कश्ती आमदोरफ्त का वाहिद जरिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, फेरी सर्विस का आगाज़ और काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस। मीरपुर खास की अदालत ने खबर कुशाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक SSP साउथ ने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट से इजाजतनामा हासिल नहीं किया। कत्ल से मुतल्लिक कराची में तफ्तीश जारी। मुलजिम जुनेद और वकास की उबूरी जमानत में तौसी। खैबर पख्तूनख्वा में 16 सरकारी जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम 2 साल होने को आए। काबीना की मंजूरी के बावजूद पेशावर की शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में रज़िया सुल्ताना की बतौर वाइस चांसलर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी ना हो सका। मुशीर तालीम का कहना है कि तकर्रुरी में इबहाम था, मामला जल्द हल कर लेंगे। 63% पाकिस्तानियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार। 37% वैक्सीन लगवाने को तैयार।
इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 21% पाकिस्तानी 6 माह में कोरोना वैक्सीन आने के लिए पुरुमीद, 27% 1 साल, 23% 2 से 3 साल और 9% ने वैक्सीन आने के लिए 3 साल से ज्यादा का अरसा लगने का कहा। 20% ने कहा कि वैक्सीन कभी दरियाफ्त ही नहीं होगी। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 179 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।